आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका ग्रामर पोर्शन का एडिटिंग। ठीक है, आपको दो टॉपिक्स हैं, एडिटिंग एंड ओमिटिंग। मैक्सिमम टाइम एडिटिंग ही पूछी जाती है। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक पैसेज लिया जो पिछले साल एक इंग्लिश के पेपर में आया भी हुआ है। अब एक एडिटिंग के लिए मैक्सिमम पूछा जाता है और दूसरा होता है ओमिटिंग, कि कुछ छूट गया उसको आपने क्या करना है, डालना है। एडिटिंग होता है कि मतलब आप क्या कर रहे हो कि किसी चीज़, कोई चीज़ है लिखी हुई है बट आपने उसको चेंज करना है। तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो एडिटिंग एंड ओमिटिंग आपको सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो सिलेबस में दिया हुआ है वो हम देखेंगे। और ये जो एडिटिंग और ओमिटिंग है ये किसके ऊपर बेस्ड करनी है आपने, जो आपके ग्रामर में थे पोर्शंस। ठीक है, जो आपको ग्रामर में इन्होंने दिया था। ठीक है, ग्रामर में दिया था, जैसे कि टेंसेस, पंक्चुएशन, ठीक है, नरेशन, उसके बाद चेंज ऑफ वॉइस, ये सारे टॉपिक्स आपको दिए हुए थे। और इन्हीं टॉपिक्स अगर आपने पढ़े हुए हैं तभी आप ये एडिटिंग या ओमिटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास उनकी नॉलेज नहीं है देन ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इस टॉपिक को इसको पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमें ओमिटिंग या एडिटिंग कैसे करनी है। पहले इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एडिटिंग, कि अगर आपको एडिटिंग आती है, वहाँ लिखा होता है सिंपल एडिट द पैसेज। क्या लिखा होता है? एडिट द पैसेज। ठीक है, तो आपको पैसेज को एडिट किस वे से करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एडिटिंग तो कर देते हैं, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं और टीचर उस चीज़ को अवॉइड करते हैं क्योंकि उसको समझ ही नहीं आती कि आपने एडिटिंग कहाँ की है। तो हम इन सारी चीज़ों पे क्या करेंगे, बात करेंगे। अब देखो कि सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ ले लेती हूँ, आपके ही 12th क्लास के चैप्टर है लास्ट लेसन, तो उसमें से ही उठाया हुआ था उन्होंने। आई हेयर्ड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट्स कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फ्री feel bad enough, see how it is. Every day we have said to ourselves, but I have plenty of time, on time. I will learn it tomorrow and now you see where we have come out. तो देखो ये जो है एडिटिंग, अब इसमें एडिटिंग करनी है, इस पैसेज को एडिट करना है, तो सबसे पहले हमने ढूंढनी है कि मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हमें एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग करनी है तो सबसे पहले एडिटिंग यहाँ पे होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एम हैमल जो है, एम जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ की हुई है। तो हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म्स के साथ क्या यूज़ करते हैं, एब्रीवेशन, वो सॉरी फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ डॉट आएगा। तो अब एक एडिटिंग मैंने यहाँ पे की। देन से टू मी, आई वॉन्ट्स कॉल यू लिटिल फ्रेंड्स। ठीक है, यू मस्ट फील बैड इनफ। अब एक एडिटिंग यहाँ और होगी। ठीक है, आई वॉन्ट कॉल्ड यू, सो लिटिल फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे आपको मिस्टेक नज़र आ रही होगी कामा की। ठीक है, ये जो लिटिल फ्रेंड्स लिखा हो इसके आगे कामा डाला हुआ है। अब अगर आपको पंक्चुएशन आपने पढ़ी हुई है, आपको उसके रूल्स पता है, तो आपको पता होगा कि एक सेंटेंस जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज़ किया हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज़ किया हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम कामा नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन का। यहाँ पे कामा नहीं आएगा, यहाँ पे कामा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेमी कॉलन। तो एक एडिटिंग हमने यहाँ पे बनाई, एम हैमल में डॉट आएगा, एक दूसरी एडिटिंग आ गई कॉलन की। ठीक है, मस्ट फील बैड इनफ। ठीक है, सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ। अवर सेल्फ आता है, ना कि सेल्फ आता है। तो एक एडिटिंग यहाँ पे आ जाएगी कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अवर सेल्फ्स। ठीक है, एक आ गई अवर सेल्फ्स। देन बा जो है आपको बोलते हुए भी पता चल रहा होगा कि ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो हम इसके बाद क्या डालेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फोर्थ एडिटिंग यहाँ पे आ गई, आई हैव प्लेंटी ऑन टाइम। प्लेंटी ऑन टाइम नहीं होता, प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे फिफ्थ एडिटिंग आएगी, आपको बोलने से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, आई हैव प्लेंटी ऑन टाइम नहीं है, ऑन टाइम नहीं आता, प्रीपोजिशन यूज हुआ ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है। तो ये कुछ एडिटिंग है जो मैंने इसमें की। तो आपने जब एडिटिंग की, देखो मैंने एडिटिंग कैसे की,
पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। जब मैंने आपने इसको क्या करना है, रीराइट करना है, एडिट किया, रीराइट करना है। आप पूरा पैराग्राफ अगर लिख रहे हो, ठीक है, पहले तो अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखते हो तो आप क्या करना है, जैसे मैंने अंडरलाइन किया जहाँ मैंने एडिटिंग किया है, तो आप जहाँ एडिटिंग करोगे उसको अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर की जो नज़र है वो डायरेक्ट कहाँ पड़े, आपकी अंडरलाइन की हुई वर्ड्स पे, ताकि आप उसको क्या कर सको, समझ सको। तो यहाँ पे आ जाएगा एम हैमल, एक फ्रांस, एक आ गया अवर सेल्फ्स, एक बैग, एक आ गया प्लेंटी ऑफ टाइम। तो आपने ऐसे एडिटिंग करनी है और ऐसे आपकी एडिटिंग क्या हो जाएगी, सही। जब आपकी ये एडिटिंग होगी, एक तो फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, एडिटिंग करोगे आप, अगर पैराग्राफ पूरा रीराइट करते हो तो आप उसको क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना जहाँ आपने एडिटिंग की होगी। अब ये वाला अगर हो गया, एक और मैं आपको मेथड बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये नहीं करना तो आपने जहाँ जहाँ एडिटिंग की आप वहाँ क्या कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। कैसे? आप क्या करना, एक और काम कर लेना कि आप क्या करना, क्वेश्चन पूरा लिखने, पैराग्राफ पूरा लिखने से अच्छा कि आपका ये जो पोर्शन है ये कैरी करेगा 8 मार्क्स, तो आप ऐसे 8 नंबरिंग देना। नंबरिंग देने के बाद आप टॉप में लिख देना इनकरेक्ट और करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट और करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, जैसे जहाँ मैंने एडिटिंग की है, जैसे सबसे पहले एम हैमल था, इसके बीच आपने देखा कि डॉट नहीं था, तो आप इसको करेक्ट के अंडर कैसे लिखोगे, एम डॉट हैमल, ठीक है। उसके बाद दूसरी एडिटिंग हमने की कि वहाँ पे क्या था, कामा था, और कामा नहीं आता था, क्या आता था, सेमी कॉलन, तो ये कर लेना। देन हमने तीसरी एडिटिंग की, कहाँ, सेल्फ लिखा हुआ था, वहाँ सेल्फ नहीं आता था, क्या आता था, सेल्फ्स, ये लिख देना। देन ऑन लिखा हुआ था, ऑन नहीं आता था, क्या आता था, ऑफ, वो लिख देना। देन बा लिखा हुआ था खाली, तो हमें पता है कि बै एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, सरप्राइज है, ठीक है, तो हम इसके आगे क्या डालेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो बा के आगे वो डाल देना। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मुझे लग रहा है कि क्लियर आपको समझ आ रहा होगा, बट हैंड राइटिंग थोड़ी सी इधर गड़बड़ है, पर आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि लिखने का तरीका कैसे। एक तरीका कि पूरा पैसेज लिखो, जहाँ एडिटिंग की उसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करना नेसेसरी है ही है, ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट नज़र वहाँ पड़े जहाँ पे आपने एडिटिंग की है, अदरवाइज वो पढ़ पढ़ के उसको कन्फ्यूज़ हो जाएगा और इतना टाइम नहीं होता है। तो या तो आप दूसरा मेथड पढ़ो करना, क्वेश्चन नंबर अगर जो भी है वो लिखना, नीचे लिखना इनकरेक्ट करेक्ट, इनकरेक्ट लिखा जैसे एम हैमल, उसके बाद सीधा आप क्या कर देना, लिखना जो उसको सही किया वो लिख देना। देन कामा लिखा, कामा के आगे जगह, कामा के आगे क्या आता था, सेमी कॉलन, तो वो लिख देना। तो आप इन वे से, जहाँ जैसे यहाँ पे अगर आपने 8 एडिटिंग कर दी तो एग्जामिनर समझ आएगा कि आपकी एडिटिंग ठीक है, तो वो आपको एडिटिंग में 8 के 8 मार्क्स ईजिली दे देगा। तो आपने एडिटिंग ऐसे करनी है, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आई होप आपको इतना समझ आएगा। कल मैं इसी के साथ ओमिटिंग भी आपको समझा दूंगी, अगर बाय द वे वो आ गया तो उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है।